जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल तो दी, लेकिन इमरान खान ने फ़ौज का सीधा नाम लेकर फ़ौज को ये वाज़ेह कर दिया कि तुम न्यूट्रल थे तो भाई न्यूट्रल ही रहना, हमारे मामले में बायस्ड होने की कोशिश मत करना, वगरना कुछ अच्छा नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान का फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी का सीधा सीधा नाम लेकर ये कहना कि अगर तुम हमारे रास्ते में रुकावट बने, हाँ वो इम्पोर्टेड हुकूमत या चंद ताकतवर लोगों के कहने पर, तो हम अपने रास्ते में हर आने वाली रुकावट को उठाकर साइड पे फेंक देंगे। इमरान खान अक्सर ये बात कर चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी डरपोक होती है। मुल्तान के जलसे में भी तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सीधा सीधा ये पैगाम दे दिया है कि भाई अब ये तुम्हारी कोई अम्मी का या फूफो का घर नहीं कि जहाँ पर तुम अपनी मर्ज़ी करते रहो। अब अगर तुम हमारे रास्ते में आए, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हमने सियालकोट में जो किया तुमने, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अपनी औकात में रहो, औकात से निकलने की कोशिश की तो हमें औकात में वापस लाना आता है। इमरान खान ने वाज़ेह ब्यूरोक्रेसी को ये बता दिया है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ फिर हम भी एक्शन लेंगे अगर तुम हमारे ख़िलाफ़ जानबूझकर कोई एक्शन लोगे तो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो फ़ौज का नाम लिया, उससे उन्होंने फ़ौज को ये वाज़ेह तौर पे हदायत कर दी कि भाई आप हमारे मामले में रुकावट मत बनिएगा। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से तुमको लिख कर भी ये कहा जाए कि इनके रास्ते में रुकावट बनो, तो तुम मत बनना क्योंकि तुम न्यूट्रल हो। अब बात यह है कि इमरान खान 25 मई को पेशावर से एक रैली के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, जिसकी वो क़यादत करेंगे, और पाकिस्तान भर में इमरान खान के फॉलोअर्स बड़े जोशो खरोश में हैं। वो तो सिर्फ़ इस कॉल का इंतज़ार कर रहे थे जो इमरान खान ने दे दी है। और अब मैंने आज तक कभी भी इतने जोशो खरोश में किसी भी पार्टी के कारकुनों को नहीं देखा। आप जहाँ भी जाएं, लोग कहते हैं भाई हमारी नौकरी जाती है तो जाए, कारोबार जाता है तो जाए, जो कुछ होता है हो, लेकिन हम तो इमरान के इस जलसे में या धरने में या लॉन्ग मार्च में तो जाएंगे, क्योंकि इमरान ने कॉल दी है और ये साजिश है और साजिश को बेनकाब हमने करना है। और इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर बैठूंगा और मैं तब तक नहीं उठूंगा, बेशक जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मौसम जितना मर्ज़ी ख़राब हो जाए, प्रेशर जितना मर्ज़ी पड़ जाए, तब तक फ्रेश इलेक्शंस की कॉल अनाउंस नहीं कर दी जाती, कॉल नहीं दे दी जाती इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कितना बायस्ड शख्स है। अब इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि भाई अब इस्लामाबाद का धरना होगा तो वो जितना मर्ज़ी लंबा हो जाए, लेकिन हम इलेक्शन की तारीख़ लेकर ही उठेंगे, क्योंकि इमरान खान को ये बात पता है कि पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में है उनसे हैंडल नहीं हो रहा। अब इम्पोर्टेड हुकूमत तो इस हद तक और चंद ताकतवर लोग इस हद तक डर चुके हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या बयानात दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। उनको ख़ुद भी ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या बयान किस वक्त और क्यों दे दिया। आप इनके बयानात पढ़ें, ये बिल्कुल पगला गए हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही कि अब होगा क्या। अगर लाखों लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए तो इस्लामाबाद तो हो जाएगा जनाब बंद। तो जब इस्लामाबाद बंद होगा, जो इम्पोर्टेड हुकूमत पहले ही बड़े बुरे हाल में है, महंगाई और लाइक समथिंग आप समझ सकते हैं, तो इम्पोर्टेड हुकूमत के तो तलवार जो है वो गले पे आ जाएगी। अब इमरान खान के लॉन्ग मार्च को में रास्ते में रुकावट डालने के लिए देखिए यासीन मलिक की बीवी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आप थोड़ा तारीख़ को आगे बढ़ा दें। वजह क्या है? वजह यह है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को छेड़कर नून लीग ये साबित करना चाहती है कि इमरान खान तो पाकिस्तानी है ही नहीं, इमरान खान तो पाकिस्तान के मुखालिफ है, अदारों के मुखालिफ है। और खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात करते हैं कि इमरान खान जनाब पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाहता है, जबकि ये इनका ख्याल हो सकता है। इमरान खान ये बिल्कुल नहीं कराना चाहता। इमरान खान सिर्फ ये चाहता है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस जो जबरन हमारे पे मुसल्लत की गई है, इससे हमारी किसी तरीके से जान छूट जाए। क्योंकि अब आप देखें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि हम जो है वो हुकूमत छोड़ सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले ही छोड़ना चाहते थे, अब अगर पीपल पार्टी भी कह रही है, इट मीन्स कि वो पूरे डर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि लॉन्ग मार्च में कितने बंदे आते हैं और इमरान खान का रवैया क्या रहता है। इस पर बात करेंगे हर रोज़, जो नई अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।